16,108 विवाह करें, थोड़ा सा अजीब लगेगा, और अजीब नहीं, कुछ अतिशयोक्ति सी भी लगेगी। इतने पर भागवत जी में पुकार पुकार के कहा है, कितनी बार कहा है कि भाई ये भागवत परमहंसों की संहिता है, परमहंसों की कथा है। अब हम आप इसको सुन रहे हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय कर रहे हैं, तो इसमें भागवत जी का क्या दोष? ये हमारी बुद्धि का दोष है, हमारी बुद्धि की मर्यादा है कि हम उसको वहीं तक जोड़ रहे हैं। कितने प्रश्न आए, कितने प्रसंग आए। थोड़ा सा बढ़ा के रखो ना भैया, इको टाइप में बढ़ा के रखो थोड़ा सा। कितने प्रसंग आए जहां बार बार उनको कहना पड़ा कि ये साधारण कथा नहीं है, इस कथा के लिए कोई दृष्टांत और मिला नहीं था। ये जितनी भी कथाएं हैं जोड़ जोड़ के ली हैं, किसी विशेष बात को समझाने के लिए ली हैं कि वैसे समझाएंगे वेदांत तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन कोई छोटा सा उदाहरण दे देंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। तो ये कथाएं तो इसलिए ली थी कि इनके द्वारा आदमी का एक स्थूल रूप से समझ में आ जाए और वो सूक्ष्मता तक पहुंच जाए। अब हमने क्या किया, उन कथाओं को ही माथे में धर लिया कि इतने विवाह किए, तो उन्होंने तो बस यही रह गए। अगर और आगे सोचते तो हम बिल्कुल पहुंच जाते कि जो मंत्र हैं, उपनिषद हैं, वही भगवान की पत्नी हैं। उन्हीं को हमारे आपके समझाने के लिए ये उनकी पत्नी के नाम रूप दे दिए। यही है। और अगर हम ये सोचें, ये अलग बात है कि हमारी बुद्धि की मान्यता है तो मत मानो, आप उससे क्या चाहता है, लेकिन समझ में आएगा। जो गहराई से अध्ययन करेगा, मत करे अध्ययन, भागवत की गोद में बैठेगा, माँ मानेगा, शास्त्रों से प्रेम करेगा, उनको ये रहस्य समझ में आएंगे। और ये रहस्य पढ़ने पढ़ाने से, रटने से, श्लोक बोलने से नहीं आते हैं, ये वो एक अलग बात होती है। लेकिन ये तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास से आते हैं। किसी भी चीज का हो जाना तब उसकी कृपा होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मान ली कि भगवान 16,100 राजकुमारी से विवाह नहीं करते, तो क्या करते? वो राजकुमारी अपने घर जाती, कोई जरूरी है कि उनके माता पिता उनको रखते? कोई पक्का तो नहीं। और ये भी नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया राजकुमार उनको अपनाए, जरूरी तो नहीं है। वो तो कह भी सकता है कि आप वहां जेल में रहियो, ये वो ऐसे आदि। तो भगवान ने उनको अपनाया, उनका जीवन बिल्कुल सार्थक रहा। कोई सोचे कि भाई तो बहन ही बना लेते, शादी करने की क्या जरूरत थी? बोले फिर वही दिक्कत